हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग संबंध, फलन और द्विचर संक्रिया पर विविध प्रश्नावली पर है और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है कि फंक्शन f जो r टू r पे डिफाइंड है fx इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ fx निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो चलिए हम लोग f ऑफ fx निकालते हैं किसके इक्वल होगा। इसे आप f ऑफ fx लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए फंक्शन f में fx का वैल्यू यहाँ जो है वो रख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस का एक्स क्यूब। अब फंक्शन f में यहाँ पर x की जगह पे ये पुट करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस एक्स की जगह पे ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस का एक्स क्यूब और पावर में यहाँ 3। देखिए क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस, यहाँ से क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, बच जाएगा आपका 3 माइनस का एक्स क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस का 3 और प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये इसी से कैंसिल। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा कि नहीं। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि एफ ऑफ एफ एक्स जो है किसके इक्वल हो जा रहा है, एक्स के इक्वल हो रहा है। तो इसमें से ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। फंक्शन एफ आर टू आर जहाँ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स दिया हुआ है और फंक्शन जी आर टू आर पे डिफाइन है और जी एक्स इक्वल टू में 5x माइनस 4 दिया है। तो निम्नलिखित संयुक्त फलन ज्ञात करना है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना है। तो देखिए फंक्शन एफ आर टू आर जो किस तरह से डिफाइन है यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू में मोड एक्स है ना जी, और दूसरा फंक्शन जी जो है वह आर टू आर जहाँ पर जी एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर मोड में 5x माइनस का 2। हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो हमें क्या देखना होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो होगा वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, है ना जी, डोमेन ऑफ जी के। तो वो हो जाएगा क्योंकि देख लो ये आर टू आर पे डिफाइन हो रहे हैं, ये भी आर टू आर पे डिफाइन है। एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी जो होगा सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के। देयरफॉर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी परिभाषित होगा, ये परिभाषित होगा है ना। कैसे, आर टू आर पर ही परिभाषित होगा, आर टू आर, ठीक है ना जी, फ्रॉम आर टू आर। एफ भी, एफ ऑफ जी भी और जी ऑफ एफ भी, ये दोनों आर टू आर, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों के लिए ये सेम ही होंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि दोनों फंक्शन आर टू आर पे डिफाइन है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकालने की। तो जी ऑफ एफ एक्स ऐसे हो जाएगा, फंक्शन जी एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है मोड एक्स। अब मोड एक्स जो है फंक्शन दूसरे वाले रखेंगे तो मोड ऑफ 5 मोड एक्स माइनस का 2, ऐसे ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी निकालते हैं, जी और एफ का कंपोजिशन। तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स, जी एक्स जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एफ जी एक्स जगह पे मोड में 5x माइनस का 2, ठीक है ना जी, 5x माइनस का 2 होगा। अब फंक्शन एफ में ये रखेंगे तो मोड ऑफ मोड 5x माइनस का 2 ऐसे आएगा। तो इसे आप मोड में 5x माइनस 2 लिख सकते हैं, की बात होगी, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, डबल मोड लगाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा कि माना कि फंक्शन एफ आर टू आर सिग्नम फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू, कह रहा कि वैल्यू 1 हो जाएगा जब एक्स 0 से ग्रेटर हो, 0 का जब एक्स 0 के इक्वल होगा, और -1 होगा जब 0 से छोटा होगा। और फंक्शन जी आर टू आर ताकि जी एक्स इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स छोटा या एक्स से छोटा या बराबर बृहत्तम पूर्णांक है। सिद्ध करें कि इसके यहाँ पे क्या कर रहा है कि जहाँ 0 to 1 ये जो दिया हुआ है ओपन क्लोज इंटरवल, ये प्रॉपर सबसेट है आर का, यानी कि ये प्रॉपर सबसेट आर का। तो हमें दिखाना है कि एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना जी, ये इक्वल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ जी की बात कर लेते हैं, एक्स ले लेंगे, यहाँ एफ जी एक्स हो जाएगा। चलिए अब जी एक्स यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स में जी एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है। अब इसका देखिए, अब देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कंडीशन इसमें आ जाएगा जब एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1 हो, ठीक है ना जी। हम लोग इसी इंटरवल के लिए ना चेक करने वाले हैं, इसी अंतराल के लिए चेक करने वाले हैं। इससे होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल यही ना जी, यहाँ पर आप 0 to 1 जैसे मान लो 0.1 रखें 9 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, है ना जी, है ना। इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक लिखा जाता है तो एफ 0 हो जाएगा।
और जब हम लोग x का वैल्यू 1 इसमें रख देंगे तो 1 रखते ही फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का, तो वही सेम इंटीजर, अगर पूर्णांक होगा तो वही, या नहीं तो उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक, यानी ये f1 में बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या चेंज हो जाएगा इसमें। अब देखिए f0 का वैल्यू इस फंक्शन के लिए, फंक्शन f में 0 रखने पे 0 आ रहा है। अच्छा, और फिर उसके बाद 1 रखने पर यानी कि आपका 0 से बड़ा रखने पे 1 आ रहा है, यही हो रहा है जी। लिख सकते हैं कि जब x जो है 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 1 है, और जब x जो है 1 के इक्वल है, तो ये आपका f ऑफ जी एक्स निकल गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं g ऑफ f, ठीक है, g ऑफ f x निकालते हैं। यहाँ पे g f x हो जाएगा, ठीक है ना जी, g f x हो जाएगा। तो g f x फंक्शन, इसमें 3 कंडीशन है ऊपर सिग्नम फंक्शन के लिए जो था उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ याद रखने के लिए। एफ एक्स इक्वल टू में दिया है सिग्नम फंक्शन में, जानते हैं 1 जब x 0 से ग्रेटर हो, 0 जब 0 होगा तो 0, और x लेस देन 1 होगा तो 0 से लेस देन होगा तो -1, इसी पे डिपेंड है। तो चलिए इस फंक्शन में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है अलग अलग कंडीशन पे। जब x 0 से ग्रेटर हो तो फंक्शन का वैल्यू g f x यानी f1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जब x 0 के इक्वल है, यहाँ 0 रखेंगे तो f0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि g0 यहाँ लिख देंगे। और जब x लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 जब लेंगे तो उसका वैल्यू -1 हो जा रहा है, यहाँ g-1 ले लेंगे फंक्शन एफ एक्स के जगह पे। चलिए अब इसमें चेंज क्या आएगा, देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ये किस फंक्शन के लिए है, g वाले के लिए। तो हमने देखा फंक्शन g जो है जी एक्स, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है, आप समझिए यहाँ पर क्या है g1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना जी। g0 यहाँ पे रखोगे तो 0 रखने पे 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर -1 रखने पे ठीक वही पूर्णांक -1 ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू है और फंक्शन f ऑफ g के लिए आया, और ये यहाँ पे g ऑफ f के लिए आया है, ठीक है ना जी। तो दोनों इक्वल कहाँ दिख रहा है, नहीं ना है जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पर f ऑफ g जो है नॉट इक्वल है g ऑफ f के, ठीक है ना जी, यहाँ पे इक्वल नहीं है, समझ गए ना जी, ठीक है। रीजन हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए ना, आप देख लीजिए यहाँ पर जब 0 to 1 हमने लिया है, 0 to 1 लिया है, तो f ऑफ g का वैल्यू 0 आ रहा है। अच्छा, और इसमें आपका जैसे 0 to 1 तक की बात हो रही है, तो ये 0 to 1 में ये आ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, 0 से ग्रेटर बट यहाँ 1 से लेस देन, ये वाला कंडीशन इसमें आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है। हम दिखा सकते हैं कि g ऑफ f x जो है 1 हो रहा है जब x 0 से ग्रेटर है, और f ऑफ g x जो है वह आपका 0 हो रहा है जब x 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1 है तब। तो यहाँ पे ये समझ में आया ना जी, ये रीजन समझ में आया, इसलिए इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, माना कि संक्रिया स्टार जो है n पर द्विआधारी है, ठीक है, और a और b के बीच का ऑपरेशन, जो है HCF है a एंड b का, और जहाँ a और b किससे मिलेगा, ये मिलेगा आपके नेचुरल नंबर से। आपके क्वेश्चन में कह रहा है नेचुरल नंबर पर, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ 24 और 4 का, सॉरी 22 और 4 का ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा HCF ऑफ 22 एंड 4। तो देखिए 22 एंड 4 का HCF जो होगा वो 2 हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों 2 से डिविजिबल होंगे, है ना जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, माना स्टार जो ऑपरेशन है R क्रॉसेस टू R पे, एंड ये दूसरा ऑपरेशन दिया हुआ है जो R क्रॉस R टू R पे है, दो द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो निम्नलिखित को परिभाषित करना है, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, a और b के बीच का ऑपरेशन मोड ऑफ a माइनस बी है, और a और इस b का ऑपरेशन जो है यहाँ पर a हो रहा है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्रम विनिमय है किंतु सहचर नहीं, और ये ऑपरेशन जो है क्रम सहचर है किंतु क्रम विनिमय नहीं। चलिए इन दोनों को हम लोग फिर यहाँ पे देखिए, ये जो संक्रिया इस पर बंटनीय है, ये हमें साबित करना है। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं, हमें इसको दिखाना है क्रम विनिमय के लिए हमें देखना होगा कि a और b के बीच का ऑपरेशन b और a के बीच के ऑपरेशन के बराबर होना चाहिए, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए मोड ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, और बी ऑपरेशन ए की जब बात आएगी तो मोड ऑफ बी माइनस ए, तो इसका वैल्यू मोड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही देता है ना हमेशा वैल्यू। देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए के इक्वल होगा। देयरफॉर अतः संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए अब साहचर्य के लिए देख लेते हैं। साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। पहले हम लोग ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लेते हैं। तो ए ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा, बी और सी के ऑपरेशन मोड में बी माइनस सी, और इन दोनों का ऑपरेशन मोड में ए माइनस बी माइनस सी का मोड है ना जी। अच्छा, और फिर अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लेते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ मोड में ए माइनस बी और ऑपरेशन फिर सी है तो आ जाएगा मोड ऑफ मोड ए माइनस बी माइनस सी। तो दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता है सभी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि संक्रिया जो है, संक्रिया स्टार जो है वह साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। चलिए अब इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। ये वाला ऑपरेशन जो है साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं। तो पहले क्रम विनिमय के लिए चेक करते हैं। क्रम विनिमय के लिए यहाँ ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए ऑपरेशन बी पहले लेते हैं जो कि ए हो जाएगा, है ना। फॉर और फिर अब बी ऑपरेशन ए लेते हैं तो फिर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वल कहाँ है, ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इसलिए संक्रिया जो दी हुई है संक्रिया ऑफ ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके साहचर्य होने के लिए जांच कर लेते हैं। साहचर्य के लिए यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू देखना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए अब इसका एलएचएस वाला और एक बार आरएचएस वाला पार्ट लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी आ जाएगा बी और इन दोनों का ऑपरेशन हो जाएगा ए। फिर आरएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी के बीच का ऑपरेशन ए और फिर ए और सी के बीच का ऑपरेशन ए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अतः संक्रिया जो दी हुई है संक्रिया वह क्या है, साहचर्य है। तो दिखा दिया हमने, क्रम विनिमय तो नहीं है लेकिन साहचर्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर ये कह रहा है कि संक्रिया स्टार संक्रिया पर बंटनिया है, यानी कि हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी के। इस तरह से हमें दिखाना होगा, ठीक है ना जी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इन्हें प्रूव करना है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए हम लोग पहले इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ पर ए ऑपरेशन बी और सी के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का ऑपरेशन मोड ऑफ ए माइनस बी। चलिए आरएचएस वाला इसका पार्ट ले लेते हैं। ए ऑपरेशन बी और फिर ए ऑपरेशन सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका ए आ जाएगा, ठीक है ना जी। नहीं सॉरी, संक्रिया स्टार है ना, तो ए माइनस बी आएगा मोड में, और फिर यहाँ पर आ जाएगा मोड ऑफ ए माइनस सी, और इन दोनों के बीच का ऑपरेशन होगा ये पहला वाला एलिमेंट मोड ऑफ ए माइनस बी। तो ये इक्वल हो गया। therefore लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू में ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। therefore हम लिख सकते हैं संक्रिया स्टार संक्रिया ऑफ पर बंटनिया है,
बंटनीय है, वितरणीय है, हम लोग ये कह सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, माना कि ए समझ लीजिए जिसमें अवयव जो है 0 से लेके 5 तक है ना। प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी पूर्ण संख्या कह सकते हैं। पर स्टार एक द्विचर संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी जो है ए प्लस बी होगा जब ए प्लस बी 6 से लेस देन होगा, और जब 6 से ग्रेटर और इक्वल होगा तो वहां पर ए प्लस बी माइनस 6 हो जाएगा। दिखाइए कि शून्य संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है और ए का प्रतीप अवयव 6 माइनस ए होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर साबित करके दिखाना है। चलिए देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। एक काम करते हैं, एक इसके लिए ना हम लोग संक्रिया सारणी बना लेते हैं। इसकी संक्रिया सारणी बना लेते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। संक्रिया सारणी इसकी तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एलिमेंट इसमें कितने हैं, 6 हैं, तो 7 रो और 7 कॉलम वाला एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 रो और 7 कॉलम वाला एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये संक्रिया सारणी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके बाद देखिए ऑपरेशन दिया हुआ है, अवयव है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, 0 और 0 का ऑपरेशन, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 6 से छोटा होगा, इसलिए इनके बीच का ऑपरेशन क्या होगा, जोड़ देने पे आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 6 से छोटा है इसलिए ऑपरेशन करने पे खाली जोड़ देना है। ठीक है, 0 और 5 का योग 6 से छोटा है इसलिए ऑपरेशन होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 1 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 होगा जो कि 6 से छोटा है इसलिए उनका योग इसका संक्रिया का वैल्यू होगा, यानी कि आ जाएगा 1। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा ना, जो कि 6 के बराबर है, यानी इस कंडीशन को ला दिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जोड़ के 6 को उसमें से घटा देना होगा। तो जोड़ दीजिए 1 और 5 को 6, और 6 में से 6 घट जाएगा आपका 0। समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पे 2 3 4 5। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पे 6 आ जा रहा है, तो ये वाली आ जाएगी कंडीशन, यानी कि दोनों को जोड़ के 6 घटा लेना होगा 0। ये देखो 2 और 5 7 हो जा रहा है, तो 7, यानी इससे ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो जोड़ के और उसमें से 6 घटा लो, तो 7 में से 6 गया 1। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 के साथ करेंगे, 3 4 5, 3 3 6, 6 में से 6 गया 0, 3 3 4 7, 7 में से 6 गया 1। ये वाला कंडीशन अब हो रहा है। 5 3 8, 8 में से 6 गया ये 2। इसी तरह से फिर आपका 4 5, यहाँ पे 4 और 2 6, तो 0 आ जाएगा। 4 3 7, 7 आ गया तो 6 घटा लेंगे 1, 4 4 8 तो 2, 4 5 9, 9 में से 6 घटा लेंगे तो 3। फिर यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 0 1 2 3 4। देख रहा है ना कैसे होगा, 5 5 10, 10 में से 6 घटा लेंगे तो 4। तो ये हमने संक्रिया सारणी बना ली। अब इसमें देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, संक्रिया सारणी में देख रहे हैं कि 0 के साथ किसी अवयव का ऑपरेशन करने पे खुद वही अवयव आया है। या इसमें देखिए आप ये भी ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी अवयव के साथ जब 0 का ऑपरेशन करते हैं तो हमें फिर वही अवयव मिल रहा है। देख रहा है ना जी, आप 0 के साथ 0 का ऑपरेशन 0 देख रहे हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 के साथ 0 का ऑपरेशन देख रहे हैं कि 0 आया है, और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं 0 के साथ 0 का ऑपरेशन 0। 1 देखिए 1 के साथ 0 का ऑपरेशन 1 के साथ 0 का ऑपरेशन 1 है ना, और 0 के साथ 1 का ऑपरेशन 1। देख रहे हैं कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि 0 और 1 का ऑपरेशन करने पे 1 आया है, 1 और 0 का ऑपरेशन करने पर भी 1 आया है। उसी तरह से देख लीजिए 2 और 0 का ऑपरेशन करेंगे, 2 और 0 का, तो 2 आया है कि नहीं, और 0 और 2 का ऑपरेशन करने पर भी 2 आया है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस पहले इस संक्रिया सारणी के दूसरी पंक्ति से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, या इससे भी ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि तत्समक अवयव 0 होगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव 0 है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रतिलोम की बात कर लेते हैं। अब देखिए
प्रतिलोम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम संक्रिया सारणी में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 के साथ 5 का ऑपरेशन किए हैं तो 0 मिला है, या 5 के साथ 1 का ऑपरेशन किए हैं तो 0 मिला है। उसी प्रकार 2 का 4 के साथ ऑपरेशन किए हैं तो 0 मिला है, और 4 का 2 के साथ भी ऑपरेशन किए हैं तो 0 मिला है। उसी प्रकार 3 का 3 के साथ ऑपरेशन किए हैं तो 0 मिला है, या 3 का 3 के साथ ऑपरेशन किए तो 0 मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसी तरह से अगर आप देखें, आप इस तरह से देख रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर इस 3 सबका तो देख लिए, 2 के साथ 4 का ऑपरेशन किए तो 0, और 4 का 2 के साथ ऑपरेशन किए तो 0, यानी कि हमें इसमें संक्रिया करने पे हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। ये तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तत्समक अवयव 0 जो हमें प्राप्त हो रहा है वह किसमें किससे ऑपरेशन करने में, 1 में 5 से। तो इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों का योग क्या है, 6 है। इन दोनों का योग क्या है, 6 है। इन दोनों का योग क्या है, 6 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि A का प्रतिलोम जो होगा क्या हो जाएगा, 6 - A है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं जोड़ने पे 6 आ रहा, तो अगर कोई अवयव है तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6 में से उसको घटा लेने पर, है नहीं, वही ना चीज हो रहा है। देख लो 1 का प्रतिलोम तो 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, 2 का प्रतिलोम तो 6 में से 2 गया 4, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रतिलोम लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।